Okay, am I audible now? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 है, फार्मास्यूटिक्स का। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, ma'am. ओके, बात करते हैं किसकी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जनरली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? अभी हमने बहुत सारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स पढ़े हैं, उसमें हमारा सबसे लेटेस्ट और सबसे रिसेंट जो डिलीवरी सिस्टम है वो कहलाता है मेरा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी नॉन कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम देखे हैं, उसमें क्या होता है, हमारे टैबलेट्स, कैप्सूल, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये सारे प्रिपरेशंस आते हैं। देखो, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, जनरली ड्रग डिलीवरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है मेरा नॉन कन्वेंशनल, दूसरा है, एक तो है मेरा नॉवल, दूसरा है मेरा ट्रेडिशनल। अगर मैं ट्रेडिशनल की बात करूं, तो ट्रेडिशनल मतलब क्या है, जो कि बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिनको हम आज भी अपना रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। जिसमें क्या आते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, ठीक है, लिक्विड्स, सेमी सॉलिड, जितनी भी प्रिपरेशन अभी तक हमने ऊपर पढ़ी हैं, वो सारी प्रिपरेशंस कौन सी हो गई मेरी, ट्रेडिशनल, जो कि पहले से चली आ रही हैं। लेकिन नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, ये एक डिफरेंट मेथड है। इसमें हम थोड़ी सी नई अप्रोच करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ड्रग को डिलीवर कराते हैं बॉडी में हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से। अब ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टैबलेट ली है या कोई भी कैप्सूल खाया है, तो वो 7-8 घंटे तक अपना रिलीज देगा। ड्रग लेने के 15 मिनट बाद अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा और 7-8 घंटे तक उसका रिजल्ट रहेगा। 8 घंटे बाद दोबारा से हमको एक डोज लेना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या करा, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, हमारी इस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया और नई अप्रोच ट्राई की है, ताकि जो हमारी ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो थोड़ी सी कन्वीनियंट हो जाए, हमारे हिसाब से थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, और उसका बहुत सारे लोगों को क्या मिल सके, फायदा मिल सके। ठीक है, तो जो एनडीडीएस है, उसमें हम जनरली क्या करते हैं, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करेंगे, जिसमें कि हमारी सस्टेन रिलीज हो सकती है, कंट्रोल रिलीज हो सकती है, टारगेटेड रिलीज हो सकती है। ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारे नाम जो मैंने बोले हैं ये एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, चलो सस्टेन रिलीज की। सस्टेन रिलीज का मतलब क्या होता है, देखो नॉवल ड्रग डिलीवरी बनाने का ना सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, कि कई बार हमें क्या होता है, पहले तो हमें बार बार टेबलेट खानी पड़ती है, वो ना खानी पड़े, उसके लिए हो सकता है पहला कन्वीनियंट। दूसरा कन्वीनियंट क्या होता है कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज होता है, डोज डंपिंग होता है, उसकी वजह से जो एलर्जीज या जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो नहीं करनी पड़ती। डोज डंपिंग का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी ड्रग जब हमारा कैप्सूल हम खाते हैं, तो क्या होगा, कैप्सूल फटेगा गैस्ट्रिक जूस में जा करके, तो सारी की सारी ड्रग एक साथ बाहर आ जाएगी। अगर मेरी ड्रग का नेचर कैसा है, थोड़ा सा भी इरिटेटिंग है, तो जब वो ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी ना, तो कहीं इरिटेशन कॉज करेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैंने क्या बनाया है, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, उसको हमने सस्टेन या कंट्रोल बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है
कि मान लो कि मुझे बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो मुझे सिर्फ अपनी ड्रग को वहीं डिलीवर कराना है। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बॉडी के अदर पार्ट्स भी उसमें इन्वॉल्व हो। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन पर ही मेरी ड्रग जा करके अपना रिजल्ट शो करे। तो भी हम क्या यूज करते हैं, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको ओवरकम करने के लिए और सेफ्टी प्रिकॉशंस बढ़ाने के लिए हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, सस्टेन्ड और कंट्रोल। सस्टेन्ड और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, सस्टेन्ड मतलब धीरे धीरे रिलीज होना, कंट्रोल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकें। एक बार बॉडी में टैबलेट चली गई तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी तुम कोई टैबलेट खाओगे तो कितनी देर में वो घुले, या कितनी देर में वो टूटे, या कितनी देर में वो एब्जॉर्ब हो, या कितनी देर तक एब्जॉर्ब हो, ये हमारे हाथ में नहीं होता ट्रेडिशनल वे में। लेकिन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस के बाद हम ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम टैबलेट्स बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कोई भी डोजेस फॉर्म को, तो उस टाइम पे हम इसको क्या करते हैं, प्री सेट करते हैं। सारी चीजों को सेट करने के बाद बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं। तो जो भी सिस्टम है, जो भी ड्रग है, वो हमारे बॉडी में जाने के बाद कैसे वर्क करेगा, जैसा कि हमने डिसाइड किया है। तो सस्टेन में क्या हो जाएगा, लंबे समय तक एक्शन देगा, बार बार ड्रग नहीं खानी पड़ेगी, धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करेगा और अपना थेरेपेटिक लेवल हमको मिलता रहेगा। और सारा डोज डंपिंग वगैरह, इरिटेशन वगैरह से भी क्या मिल जाएगी हमको, राहत मिल जाएगी। तो ये उस प्रॉब्लम को भी क्या करता है, ओवरकम। सेकंड क्या आता है, लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस। यहाँ सिस्टम नहीं, यहाँ पे डिवाइसेस बोला है। लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी डिवाइसेस क्या होती हैं, देखो ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो रेट लिमिटिंग होती हैं। मतलब कितनी रेट से, कितनी दर से मुझे ड्रग को क्या करवाना है, रिलीज कराना है, ये हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है। सेकंड क्या होता है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। देखो, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या है, हमें मतलब किसी भी चीज पे क्या करना है, टारगेट करना है। बॉडी के पर्टिकुलर किसी पार्ट पे हमको ड्रग डिलीवर करानी है, तो हम टारगेट करेंगे उस चीज को कि भाई मुझे ये ड्रग अपने इस ऑर्गन पर ही पहुंचानी है। तो उसके लिए हम कौन सी मेथड लगाएंगे, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ये क्या करेगी, या तो एक्टिव बेसिस पे ड्रग रिलीज करेगी या सिर्फ पैसिव बेसिस पे। ठीक है, वो डिसाइड कौन करेगा, हम डिसाइड करेंगे। जब हम कोई भी फॉर्मुलेशन बनाएंगे ना, तो हम प्री डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको बॉडी में क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। और ये पर्टिकुलर उस साइट पे जाएगी, जाकर के वहां के रिसेप्टर से जुड़ेगी और धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगी, और हमें अपने ड्रग का क्या मिल जाएगा, एक्शन मिल जाएगा। ठीक है। क्लासिफिकेशन, देखो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, तुमको जनरली बहुत डीप में नहीं जाना, क्योंकि एम फार्मा अगर कोई करता है तो उसमें ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें तुम नैनो पार्टिकल्स, नैनो सस्पेंशन, माइक्रोस्फीयर्स, एल्जिनेट बीट्स, ये सारी चीजें पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है और इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, इसको ओवरकम कैसे करना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, सिर्फ यही पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आ जाता है मेरा सस्टेन्ड रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो, जहाँ सस्टेन्ड का नाम आता है वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि कोई भी चीज धीरे धीरे क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, मैंने क्या करा कि पहले से मेरे ड्रग का रेट डिसाइड किया कि जो भी मैंने ड्रग दिया है वो मेरी बॉडी में या तो 12 घंटे में या 24 घंटे में रिलीज होगा। ठीक है, वो डिसाइड कौन करेगा, हम डिसाइड करेंगे। ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे इसमें हम क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। इसमें हम पॉलीमर्स का यूज करते हैं। जनरली पॉलीमर्स क्या करेंगे, जैसे हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये फूल जाएंगे और एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, अब जालीनुमा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद डेवलप हो जाते हैं, जिसमें से ड्रग जो है वो धीरे धीरे रिलीज होती रहती है और अपना एक्शन लंबे टाइम तक दिखाती रहती है। तो मेन पर्पस क्या हो गया मेरा, सस्टेन रिलीज का, जो लंबे टाइम तक अपना एक्शन दे, बार बार ड्रग ना खानी पड़े, एक ही बार में खा करके फ्री हो जाएं। क्योंकि कुछ पेशेंट्स जो कि अनकॉन्शियस होते हैं, या फिर बहुत बूढ़े होते हैं, या फिर बहुत बच्चे हैं, मतलब जो इजीली नहीं खा सकते ड्रग को, तो उनको एक बार खिला करके सीधे दूसरे दिन के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, भाई एक दिन तक अब आप फ्री हो गए हो, आपको कोई दूसरी दवा नहीं खानी है। या फिर जिनको बहुत ज्यादा पेनिक एक्शंस होते हैं, तो उनके उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सस्टेन रिलीज एक्शन में
ड्रग डिलीवर कराते हैं ताकि लंबे टाइम तक दर्द से क्या मिल जाए, राहत मिल जाए। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, डेक्सोमेथासोन, ये क्या है, कोटेड टैबलेट्स होती है। डाइक्लोफेनेक, निकोटिन, ये सब क्या होते हैं, ये ऐसी ड्रग्स होती है जिनको हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। ठीक है ना, कि पर्टिकुलर ये उसी पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे हमें भेजना है, और ये धीरे धीरे अपना क्या कर रहे हैं, ड्रग को रिलीज कर रहे हैं और लंबे समय तक अपना एक्शन शो कर रहे हैं। ये था मेरा सस्टेन रिलीज। किसी में सस्टेन रिलीज को मामले इसमें किसी को डाउट है? अगर है तो अभी पूछ लो, क्योंकि आगे जो चीजें आने वाली है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो इनकैप्सुलेशन। देखो माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, ये भी मेरा नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है। अब इसको समझना, इसमें क्या करते हैं, सारा खेल यहाँ पे किस चीज का होता है, कोटिंग का। लेकिन कोटिंग किस चीज की होती है, अलग अलग चीजों की। देखो कभी तुम लोगों ने अगर जेली ट्राई की हो, एक जेली वाली टॉफीज आती हैं बहुत सारी, अगर मैं बोलूँ कि लीची फ्लेवर की जेली आती है, तो पूरी जेली के अंदर एक सेंटर में एक जेली का टुकड़ा, किसका टुकड़ा होता है, लीची का। उसको नाम दे दिया लीची फ्लेवर जेली, और उसको बहुत अच्छे से खाया जाता है। लेकिन क्या होता है, कवर्ड होता है, जो बीच में तुम्हारा पार्ट होता है ना उसका, लीची का, वो किसके सराउंडिंग होता है, सेंटर में होता है। उसके चारों तरफ एक पूरी लेयर बनी हुई होती है, काहे की, जेली की। ठीक है, और वो पार्ट सबसे लास्ट में निकलता है, तो उसका अपने आप में एक अलग फ्लेवर आता है। तो इसी टाइप से माइक्रो एनकैप्सुलेशन किया जाता है। कोई भी ड्रॉपलेट्स हो, कोई भी पार्टिकल्स हो सॉलिड के या फिर लिक्विड के, इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक फिल्म बनाई जाती है। एक मटेरियल लेते हैं, पॉलीमर मटेरियल, उसकी एक लेयर बनाई जाती है इनके ऊपर। ठीक है, और इनको क्या किया जाता है, तैयार कराया जाता है, और एक्टिव एजेंट्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, जो पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू पर जाएंगे और अपना एक्शन शो करेंगे, जिसकी वजह से इसके साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, इरिटेशन लेवल कम हो जाता है, और आसानी से ड्रग का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब माइक्रोस्फेयर तुम लोगों को नहीं पता होगा, कई बार माइक्रोस्फेयर का भी यूज किया जाता है इसको डिलीवर करवाने में, ड्रग को डिलीवर कराने में। ठीक है, माइक्रोस्फेयर ये कह लो कि बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के, स्फेयर शेप के, गोल शेप के, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसके अंदर ड्रग को डिलीवर कराया जाता है, उसके अंदर ड्रग को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। उसके बाद वो बॉडी में पहुंचाए जाते हैं। ये पहुंचाने वाला ये वर्ड है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। जनरली जैसे तुम इमल्शन, सस्पेंशन, सिरप वगैरह पीते हो ना, जनरली इसी फॉर्म में इसको खाया जाता है। ठीक है, लेकिन वो इतने छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे। जनरली माइक्रोस्फेयर के अंदर ऑब्जर्व करोगे या फिर इसका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करोगे ना, तभी आप इसको पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड है पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम। अब पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम क्या है भाई, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है, सबसे इजीएस्ट वे होता है, किसी भी इंसान को दर्द से जल्दी राहत दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, इंजेक्शन या बॉटल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पिछली क्लासेस में एक एग्जांपल दिया था डिपोट का। डिपोट क्या होता है, इसका मेन काम है कि इंजेक्शन लगने के बाद ये जो डिपोट है, ये बॉडी में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी इंजेक्शन लगा है वहां पर ही क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब धीरे धीरे इसमें से क्या निकलती रहेगी, ड्रग रिलीज होती रहेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमको अपनी ड्रग का असर मिलता रहेगा, हमारा पेन कम होता रहेगा, और हमें रिलीफ मिला रहेगा, और इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ठीक है, बस एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इजीली हर कोई इंजेक्शन लगवाना प्रेफर नहीं करता। लेकिन डिपोट, अब देखो इसमें भी क्या होता है, टाइम फिक्स होता है कि 15 दिन में एक बार लगा लो या महीने में एक बार लगवा लो। वो डोज के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना डोज दे रहे हैं और वो डोज कितने समय तक चलने वाला है। तो हम पेरेंटल में क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका डिपोट फॉर्मुलेशन। ठीक है, एक बार में पूरा बूस्ट दे दिया, बट वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा, रिलीज होता रहेगा, और अपना असर दिखाता रहेगा, और अनवांटेड जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं ना, उनसे हमको क्या मिल जाएगी, राहत। तो ये था तुम्हारा पेरेंटल कंट्रोल रिलीज सिस्टम। अगर अब मैं नेक्स्ट बात करूं, तो क्या आ गया मेरा, बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो बक्कल क्या होता है, जो तुम्हारा मुंह है, जबड़ा है, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये पूरा एरिया ये कहलाता है तुम्हारा बक्कल कैविटी। ठीक है, जिसमें तुम्हारे दांत हैं, सलाइवरी है, सलाइवा है,
सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, ये तुम्हारा मुंह का जबड़ा जो खाने का हिस्सा है ना, ये पूरा कहलाता है तुम्हारा क्या, बक्कल कैविटी। यहाँ से भी कुछ ड्रग्स को क्या दिया जाता है, डायरेक्टली बॉडी में अवेलेबल कराया जाता है। और मैंने पहले भी बताया है कि कुछ ड्रग्स कैसी होती है जो अपने मुंह में ही 90% क्या कर देती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं और अपना एक्शन शो करने लगती हैं। ठीक है, जनरली क्या होते हैं, जो म्यूकोसा होती है ना, ये कैसी होती है, परमिएबल होती है। मैंने बताया था अपनी जीभ के नीचे कभी देखना कि ब्लू कलर की वेन्स का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है। तो जब भी तुम ड्रग्स को डायरेक्टली कैसे करते हो, जीभ के नीचे रखते हो, तो क्या हो जाता है, पूरी की पूरी ड्रग कहाँ पहुंच जाती है, तुरंत ब्लड में। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बक्कल पैचेस होते हैं। कभी तुमने देखा है कि किसी को क्या बोलते हैं, मम्स होता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, गलसुए, हिंदी में सुना होगा तुमने नॉर्मल लैंग्वेज में। तो गाल पे एक पट्टी लगा दी जाती है बाहर से। ठीक है, बड़े बड़े पट्टी लगा के घूमते हैं कि भाई गलसुए हो गए हैं उसके लिए। अब वो क्या है, तुम्हारे पैचेस हैं। ये क्या करेंगे, तुम्हारी जो मेम्ब्रेन है ना, उससे ड्रग कंटिन्यूअसली डिलीवर करते रहेंगे। एक पैच लगा लो 12 घंटे के लिए फ्री। ठीक है, एक पैच लगा लिया आप पूरे दिन के लिए फ्री। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपनी आपकी जो आपकी म्यूकोसल लेयर है ना, उससे ड्रग को धीरे धीरे क्या करती रहेगी, ड्रग को डिलीवर कराती रहेगी, क्योंकि वो बहुत परमिएबल होती है और डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई देती है। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल टैबलेट्स। सबलिंगुअल टैबलेट्स क्या होती हैं, जो तुम जीभ के नीचे रखते हो और जो आसानी से कहाँ पहुंच जाती हैं, ब्लड में। च्युइंग गम्स, बहुत सारे लोगों को एडिक्टेबल होते हैं स्मोकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए। तो निकोटिन जैसी जितनी भी ड्रग्स होती हैं, वो लंबे टाइम तक आप उसको अपने मुंह में रखो, च्युइंगम चबाते रखो, तो क्या होगा, धीरे धीरे ड्रग क्या होती रहेगी, रिलीज होती रहेगी और ब्लड में सप्लाई पहुंचती रहेगी। तो ये कह सकते हैं कि जितनी देर तक आप मुंह में च्युइंगम को चबाओगे, उतनी ही आपकी बक्कल कैविटी की एक्सरसाइज होगी, ड्रग का रिलीज होगा। और जो निकोटिन छुड़ाने के लिए, मतलब जनरली ये स्मोकिंग वगैरह छुड़ाने के लिए निकोटिन टाइप के एंटी वो आती ना, ड्रग्स आती हैं जो कि जनरली तुम्हारे स्मोकिंग के हैबिट्स को, ड्रिंकिंग के हैबिट्स को छुड़ाने के लिए यूज होती हैं, वो मेनली च्युइंगम फॉर्म्स में यूज होती हैं। ठीक है, ये था तुम्हारा बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नेक्स्ट है मेरा ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या होता है भाई, ट्रांसडर्मल पैचेस। पैचेस जैसे कि तुमने अभी देखा था गाल पे लगे हुए थे पैचेस, उसी टाइप के पैचेस होते हैं जो आपकी बॉडी पे कहीं पे भी अप्लाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, ड्रग लोड होती है। बस कुछ नहीं करना होता, आपको पैच लेना है और पैच लेकर के सीधे अपने पर्टिकुलर, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है पर्टिकुलर साइट पे आपको उसको चिपका लेना है। तो क्या होगा, आपकी स्किन के थ्रू जो भी ड्रग है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोई पेन नहीं होता, इसमें कोई इरिटेशन नहीं होता, बहुत इजी वे में ड्रग डिलीवर होती है। और बॉडी में ब्लड, जैसे ही ब्लड में ड्रग गई, वैसे ही तुम्हें क्या हो जाएगा, पेन से या तकलीफ से राहत मिल जाएगी और तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी क्या है, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। लेकिन इसका क्या एक्शन होता है, लोकल एक्शन होता है। ठीक है, जनरली जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जो स्किन की आउटर लेयर पर इसको हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, ऑक्यूलर। ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है, आंखें। आंखों से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो किस फॉर्म में दी जाती हैं, ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू दी जाती हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे आई ड्रॉप्स हो गए। ठीक है, अब देखो, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आई ड्रॉप्स हैं, उससे हमारा सारा काम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, कई बार सर्जरी के बाद भी हमें क्या यूज करने होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स यूज करने होते हैं जो कि हमारे आईज में लंबे टाइम तक कांटेक्ट में रहें और अपना ड्रग आसानी से क्या करते रहें, डिलीवर करते रहें, जिसकी वजह से हमको बार बार ड्रग ना करना खाना पड़े। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, एनओडीएस, जिसको बोलते हैं न्यू ऑप्थेल्मिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, क्या होता है जनरली, ये प्रॉफिट एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें हमें नुकसान कम होता है, आसानी से इंसान इसको टॉलरेट कर लेता है, और इसमें साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है, तुम्हारी जो बॉटल होती है ना, जो कि आई ड्रॉप के लिए यूज करते हो, एक बार यूज होने के बाद आप उसको किस कंडीशन में रखते हो, किस तरीके से उसको बिना क्लीन करे पैक करके रख देते हो, तो माइक्रोबियल अटैक के चांसेस जितने भी ज्यादा होते हैं वो इसमें बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या यूज करना होता है,
ऑक्यूलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जितनी ज्यादा जल्दी हो सके ड्रग को क्या करें, डिलीवर कराएं और इजिली हमको उसका इफेक्ट कम से कम टाइम में मिल जाए। ठीक है। नेजल, नेजल में भी सिंपल सी बात है, नाक के थ्रू दिन, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ये सब पढ़े थे ना। ये कुछ भी नहीं है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसको नैनो पार्टिकल्स और माइक्रोस्फीयर के फॉर्म में, नैनो पार्टिकल्स मतलब इसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करके हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर कराया जाता है। पार्टिकल साइज जितना ज्यादा कम होता है, ड्रग का रिलीज और ड्रग का इफेक्ट हमें बहुत ज्यादा स्पीड से मिलता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बाकी होंगे ये किस फॉर्म में, ड्रॉप्स के फॉर्म में या फिर हमारे ऑइंटमेंट्स के फॉर्म में, जैसे मैंने आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट्स बताए थे, सेम हमारा नेजल ड्रॉप्स रहेगा। लेकिन इसका मेन क्या होगा, इसकी जो ड्रग डिलीवरी होगी ना, वो कैसी हो जाएगी, क्विक हो जाएगी, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इसका पार्टिकल साइज इसका रिड्यूस कर देते हैं। इसकी वजह से इसकी जो ड्रग डिलीवरी होती है वो बढ़ जाती है। कई बार इसको नैनो पार्टिकल्स, माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है ना, एल्जिनेट बीट्स वगैरह, इन सब के फॉर्म में डिलीवर कराते हैं। तो लिक्विड से भी ज्यादा फास्ट करते हैं हमारे ये काम। ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, इंट्रा यूट्राइन डिलीवरी सिस्टम। इंट्रा यूट्राइन क्या होता है भाई, कॉपर टी का नाम सुना है? ये भी एक तरीके का सिस्टम है। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि जब आप बॉडी में इसको इंसर्ट कराते हो तो क्या होगा, एग फर्टिलाइज की प्रोसेस को ये रोकता है। ठीक है। प्रेगनेंसी होने के चांसेस को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, अवॉइड कराता है। ठीक है। तो ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है ना, ये क्या होता है, फीमेल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। किसके कंपैरिजन में, बर्थ कंट्रोल पिल्स के फॉर्म में। नाम सुना होगा, गर्भ निरोधक गोलियां। ठीक है। ये खाना तो कंफर्टेबल होता है बट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स साथ में फ्री में मिलते हैं। तो हम क्या प्रेफर कराते हैं डॉक्टर्स, कि एक डिवाइस जनरेट करते हैं, उस डिवाइस को आपके बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है। इंसर्ट करने के बाद जनरली इसका क्या होता है कि एक मोटी जो हमारी म्यूकोसा की लेयर होती है ना, उसको थोड़ा मोटा कर देता है, उसकी थिकनेस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आते हैं ना, तो डाइवर्ट हो जाते हैं। ये हमारे फीमेल के एग्स से, ओवम से मेट नहीं कर पाते और फर्टिलाइज नहीं हो पाते। ठीक है। और ये बहुत सेफ डिवाइस होता है, ये आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। इसकी वजह से आप टैबलेट्स खाना बंद कर सकते हो। इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आप सर्जरी के थ्रू, ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस होती है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हो, बॉडी से रिमूव करवा सकते हो। ठीक है। तो इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है जनरली, ये तुम्हारा 90 से 98 से 99% क्या कर देगा, ऑपरेशंस को अवॉइड करा देता है। ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और जनरली कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है। और कॉपर कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में खुद से भी डेवलप होता है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बहुत बहुत माइन्यूट उसमें होती हैं, क्वांटिटी में होती हैं, बट हमारी बॉडी खुद सेल्फ डेवलप करती है। और इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि मेरी बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद इसकी कोई भी अलग रिएक्शन ना हो। ठीक है। तो जनरली ये क्या है, हमारे एज अ बैरियर का काम करने वाली डिवाइस है। इसको हम बोलते हैं इंट्रायूट्राइन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। सेकेंड है मेरा टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेट का मतलब क्या है, फिक्स है कि मुझे पर्टिकुलर इस ऑर्गन पे इस ड्रग को भेजना है और वहां जाकर के इसका अपना एक्शन ये शो करेगा और मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा। मान लो कि जब टैबलेट खाते हो तो क्या होता है, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जाती है और ब्लड, ओवरऑल ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सेट किया हुआ है, टारगेट। मेरा अप्रोच क्या है कि मुझे पर्टिकुलर जो भी ड्रग है वो कंट्रोल रिलीज फॉर्म में अपने ऑर्गन पर पहुंचाना है। जैसे ही मेरी ड्रग पर्टिकुलर उस ऑर्गन पर पहुंचती है, वहां पे जाके क्या होता है, ड्रग रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो जाती है। जब वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाती है तो पर्टिकुलर वहीं अपना एक्शन शो करती है और वहीं से अपना थेरापेटिक रिलीज, तो ड्रग रिलीज होती है और अपना थेरापेटिक एक्शन हमको देती है। बाकी के जगहों पर बाकी के ऑर्गन्स इससे अफेक्ट नहीं होंगे। मतलब मुझे जहां ड्रग को पहुंचाना था, ड्रग वहीं गई, वहीं पहुंची, वहीं जाकर रिलीज हुई, वहीं जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो गई और वहीं जाकर के उसने अपना एक्शन शो किया। ये कहलाता है मेरा टारगेट ड्रग डिलीवरी
सिस्टम, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में दिया जाता है? लाइपोसोम्स के फॉर्म में, या फिर कॉन्जुगेट्स के फॉर्म में, या फिर माइक्रोस्फेयर्स के फॉर्म में बॉडी में अवेलेबल कराया जाता है। और ये जितने भी मैंने नाम लिए ना, लाइपोसोम्स, माइक्रोस्फेयर्स, नैनोसोम्स, नैनो पार्टिकल्स, ये मेन रोल होता है इनका पार्टिकल साइज का। ये नैनोमीटर्स में काम करते हैं। इसका जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत माइक्रोमीटर्स और नैनोमीटर्स में होता है। इसलिए इसकी जो डिलीवरी होती है वो फास्ट होती है, और इसका एक्शन हमको काफी जल्दी मिलता है। सेम क्या है मेरे पास? ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखो, पहले क्या था? टारगेट। अब यहाँ पे मेन स्पेसिफाई किया गया है ब्रेन, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे जाएगा ये ब्रेन की, ठीक है। और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है। मतलब इसको कैसा साइट किया गया है कि ये पर्टिकुलर ब्रेन के जिस भी पार्ट पे आपको भेजना है, मान लो कि अगर कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिस्टम का डिसऑर्डर है, ठीक है, या फिर हमारे ब्रेन में कोई डिसेबिलिटी हुई है, किसकी वजह से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ब्रेन टारगेटिंग करेंगे, पर्टिकुलर जो भी ड्रग है वो ब्रेन के रिसेप्टर्स पे जाकर के बाइंड होगी, अपना रिजल्ट शो करेगी, और बाकी के अदर साइड इफेक्ट से हमको बचाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि ब्रेन के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं डिजीज उनमें भी है, तो हम क्या करेंगे? ड्रग ऐसे भेजेंगे कि भाई पहले जो आप टैबलेट खाओगे वो सीधे ब्रेन पे जाके असर दिखाएगी, सेकंड जो टैबलेट खाओगे वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन पे जाके अपना असर दिखाएगी। दोनों ड्रग आपस में मिलकर के क्या नहीं करेंगी? इंटरैक्ट नहीं करेंगी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगी, और अपना रिजल्ट अलग अलग शो करेंगी, ठीक है। दोनों अपना अपना अलग अलग साइड पे जाकर के अपना काम करेंगी। क्लियर है? ये था तुम्हारा ब्रेन टारगेटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या है? देखो, अगर इतना भी लिख के आ गए ना तो ये सफिशिएंट है, अगर बहुत ज्यादा नहीं डीप में पढ़ना तो मत पढ़ना, ठीक है। नैनो कैरियर्स क्या होते हैं? नैनो कैरियर्स क्या होते हैं? मैंने क्या बोला था? सारा खेल है पार्टिकल साइज का। जितनी भी 90% ड्रग्स होती है ना, जितने भी एक्टिव एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो नैनो कैरियर के फॉर्म में हमारी बॉडी में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा होता है? टेक्सटाइल में, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फोरेंसिक साइंस। पार्टिकल साइज मतलब चीजों का साइज जितना ज्यादा छोटा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट दूसरों को मिलेगा, ठीक है। और जैसे कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, इसमें हम बायो सेंसर्स का यूज करते हैं, किसमें? टिश्यू इंजीनियरिंग में। जब कहीं मुझे टिश्यू इंजरी हुई है, कहीं मेरे टिश्यूज अफेक्टेड हुए हैं, अगर मुझे अपने टिश्यूज की रिकवरी करानी है तो वहां पे मैं बायो सेंसर्स का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से पेशेंट की जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो भी कम हो सकता है, और जो साइड इफेक्ट होने के चांसेस हैं, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं, वो भी क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स आजकल सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे यूज हो रहे हैं, जिससे ड्रग की इफिकेसी बढ़ रही है, साइड इफेक्ट्स क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल जितने भी हमको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना, वो ग्रोथ कर रही है। आजकल जितने भी ड्रग डिलीवरी, जितने भी हम वो देख रहे हैं ना, जितने भी नए नए फॉर्मुलेशन डेवलप हो रहे हैं, जितनी भी रिसर्च हो रही है, सब नैनो बेस्ड ही हो रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल साइज का हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। प्रोटीन और पेप्टाइड्स की बात करूँ तो प्रोटीन और पेप्टाइड्स क्या होते हैं भाई? प्रोटीन और पेप्टाइड्स भी एक बहुत अच्छा रूट होते हैं ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। ये किस फॉर्म में दिए जाते हैं? पैरेंटल फॉर्म में। जनरली मान लो कोई इंसान बहुत ही पुअर कंडीशन में है, अनेबल है वो किसी भी चीज को खाने में या लेने में, तो यहाँ पर हम प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स को इंजेक्शंस के थ्रू या फिर पैरेंटल प्रिपरेशंस के थ्रू बॉडीज में क्या कराते हैं? एडमिनिस्टर कराते हैं, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा पेन का ही सबसे ज्यादा इशू होता है, अदरवाइज सबसे ज्यादा देखा जाए तो रिलेवेंट कौन सा है मेरा? पैरेंटल। सबसे ज्यादा फास्ट एक्शन देने वाली जो डिलीवरी सिस्टम है वो है मेरी पैरेंटल, ठीक है। जनरली क्या होता है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जब वो पेट में जाती हैं, जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट से जाती है ना, तो उनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, ठीक है। हमको चाहिए कि वो हमारे एसिड से बची रहे और सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करें। एक बार के मेटाबॉलिज्म में ड्रग अपना एक्शन शो करके बॉडी से
रिमूव हो जाए। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको पेट तक पहुंचने ही नहीं देते, डायरेक्टली कहाँ पहुंचा देते हैं, ब्लड में। फर्स्ट पास सेकंड पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, पेट में आई, वहां से पास होके इंटेस्टाइन आई, इंटेस्टाइन से पास होकर के ब्लड में पहुंची। मतलब ड्रग सिर्फ पेट से ही पूरी एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, हर चीज का एक टाइम होता है। जितनी देर मुंह में रहेगी ना, उसका भी एक टाइम है। स्टमक में कितनी देर रहना है टैबलेट को, उसका भी एक टाइम है। उसके बाद वो ड्रग खिसक के आगे पहुंच गई, इंटेस्टाइन में पहुंच गई, इंटेस्टाइन में उसे कितनी देर रहना, उसका भी टाइम फिक्स है। उसके बाद फिर वो और आगे फॉरवर्ड हो गई और फिर बॉडी से पास हो गई। मुझे ये पूरा रास्ता क्या करना है, रिमूव करना है। मुझे यहाँ पे अपनी ड्रग वेस्ट नहीं करनी है। तो मैं डायरेक्टली प्रोटीन पेप्टाइड सारी जितनी भी ड्रग्स है वो किसके थ्रू पहुंचाऊंगी, पेरेंट्रल के थ्रू। और जब पेरेंट्रल के थ्रू पहुंचेगा तो जनरली क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट एक्शन मिलेगा और इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा। ये मतलब जो हमारा हाइड्रोलिसिस हो जाता है या फिर गट में या फिर हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, उस चीज को ओवरकम करके ये डायरेक्टली कहाँ पहुंच गया, ब्लड में। ठीक है। सेकंड क्या है, इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इम्प्लांटेबल में भाई देखो, इम्प्लांट मतलब है हमारी बॉडी में कोई ना कोई क्या क्या डाल दिया गया है, तुमने मशीन डाल दी। अब वो मशीन कहाँ रहेगी, तुम्हारी स्किन के नीचे रहेगी। ठीक है। अब ये जो इम्प्लांटेबल डिवाइस होती है ना, ये लंबे समय तक तुम्हारी बॉडी में रहती है। बस तुम्हें बाहर से क्या करना होता है, उसमें ड्रग डिलीवर करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे तुमने पेस मेकर का नाम सुना है। पेस मेकर्स क्या होते हैं, हार्ट की रेट को बढ़ाते हैं, सेल्स लगे होते हैं उसमें। ये तुम्हारे हार्ट के पास लगा दिए जाते हैं। जिसकी दिल की धड़कन कम होती है ना, मतलब प्रॉपर हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज नहीं कर पा रहा है, धड़क नहीं पा रहा है, तो पेस मेकर एक मशीन होती है, माउस के जितनी शेप की होती है, मतलब और छोटा ही शेप होता है उसका, वो जनरली तुम्हारे हार्ट के पास लगा दी जाती है। अब वो क्या करती है, मतलब इलेक्ट्रिकली देखा जाए ना तो उसमें क्या करती है, पल्सेस देती है, तुम्हारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज कराती है आसानी से। तो इस टाइप की, और इसको क्या होता है, कुछ ड्यूरेशन के बाद चेंज कराना होता है, या तो इसके सेल चेंज कराने होते हैं या फिर पर्टिकुलर पूरी डिवाइस चेंज होती है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसको सर्जिकल से गुजरना होता है। सर्जरी करने के बाद ही आप अपनी बॉडी में कोई चीज इम्प्लांट करा सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से फिक्स कर दिए जाते हैं। अब तुम्हें क्या करना होता है, सिर्फ इंजेक्शन देना होता है और वो इंजेक्शन को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा और धीरे धीरे ड्रग को 1 महीने तक रिलीज कराता रहेगा। तो मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, कि महीने में एक बार एक इंजेक्शन लगवाओ, फिर महीने भर तक की प्रॉब्लम खत्म। तो कई डिवाइसेस हमारी बॉडी में इंस्टॉल्ड करा दी जाती है, इम्प्लांट करा दी जाती हैं, जो कि किसी दूसरी चीज से, हमारे बॉडी के अलग चीजों से क्या करती हैं, इंटरेक्ट नहीं करती और एक रिजर्वोयर का काम करती है। रिजर्वोयर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करके रखती है और फिर धीरे धीरे ड्रग को रिलीज कराती रहती हैं। जब वो ड्रग पूरी खत्म हो जाएगी तो 1 महीने बाद दोबारा से एक इंजेक्शन लगेगा और वो मशीन वापस से फुल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ड्रग अपना रिलीज करती रहेगी नेक्स्ट मंथ के लिए, जब तक वो पूरी खाली ना हो जाए। तो वो होती है मेरी इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ठीक है। इसमें कई बार रिस्क का इन्फेक्शन होता है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाते, इसलिए सर्जरी को थोड़ा सा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं भाई इसके, सबसे पहले तो हमें सस्टेन कंसंट्रेशन मिलता है, धीरे धीरे हमको लंबे टाइम तक रिलीफ मिल रहा है। एक फिक्स डोज मिलता है, कि मतलब जो डोज हमने सोचा है वही डोज मिलेगा। उसके बाद हमारी ड्रग की सेफ्टी बढ़ जाती है, धीरे धीरे जा रही है तो धीरे धीरे कोई चीज आती है तो झेल सकता है। एक साथ बहुत सारी मुसीबत आ जाए ना, इंसान तो झेल नहीं पाता, बट अगर एक एक करके मुसीबत आती रहे तो इंसान झेलता है। सेम कंडीशन इसकी होती है, कि धीरे धीरे ड्रग रिलीज होती रहेगी तो ये आसानी से क्या करता जाएगा, उसको मेटाबोलाइज करता जाएगा और उसका इफेक्ट हमको देता जाएगा। उसके बाद इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, इसकी टॉक्सिसिटी को भी कम कर देता है और साइड इफेक्ट को भी कम कर देता है। उसके साथ साथ सबसे मेन किसके लिए सोच के बनाया गया है, कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील होता है, बार बार टैबलेट खाने की टेंशन खत्म, 2 दिन में एक दिन खा रहे हैं अगर 24 घंटे की बात बोल दो तो, है ना। तो यहाँ पे इसके क्या है एडवांटेजेस। अब चैलेंजेस भाई देख लो, चैलेंजेस भी क्या होते हैं, कि जनरली जो ड्रग पुअर सॉल्युबल होती हैं उनको हमें ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में डिजाइन करना होता है
ताकि वो ड्रग अपनी बॉडी में जाकर के एक्शन शो करे। और उसके साथ व्हीकल्स कौन से यूज करने हैं, उसकी बायोबिलिटी कैसे बढ़ानी है। कोई चीज अगर सॉल्युबल ही नहीं है, घुलेगी ही नहीं, तो ब्लड में कैसे जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना होगा। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के बाद ही उसकी बायोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो पुअर सॉल्युबल ड्रग है, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, ऐसे ड्रग को मॉडिफाई करके किसी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू बॉडी में एडमिनिस्टर कराना और उसका 100% रिजल्ट लेना, ये इसका क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है। इसके साथ मेन सबसे बड़ा रीजन यही आता है कि पुअर सॉल्युबल ड्रग को आसानी से नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब उसके लिए चाहे तुम सेल्फ एमल्सिफाइंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम अपनाओ उसकी बायोबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर उसका पार्टिकल साइज कम करो उसकी ड्रग डिलीवरी उसको बढ़ाने के लिए, सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मेन खेल होता है कि इसको हम किसी भी तरीके से, डू एंड डाई सिचुएशन होती है, मतलब चाहे कुछ भी करो बट इसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करो। बिना सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करे किसी भी ड्रग की बायोबिलिटी बढ़ नहीं सकती। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई आपने इम्प्लांटेबल डिवाइस तो बना लिए, लेकिन हर कोई इम्प्लांटेबल डिवाइसेस को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो इंजेक्शन का पेन बर्दाश्त कर सकता है, सिजेरियन मतलब ऑपरेशन को अगर फेस कर सकता है, तो उसकी कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सबसे मेन इशू यहाँ पे आता है कि अगर आप कोई ऐसा डिवाइसेस बना रहे हो या कोई ऐसी ड्रग बना रहे हो, तो उसकी कॉस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि बनाते टाइम आपको उसका इस तरीके से मैनेजमेंट बिठाना है ताकि उसकी जो कॉस्ट है वो मेंटेन रहे और प्रॉपर आपको उसका रिजल्ट भी मिलता रहे और हर इंसान उसको आसानी से क्या कर सके, क्या कर सके, अफोर्ड कर अफोर्ड कर सके। ठीक सके। है। हाँ, जितने भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन वो कैसी होती है, फ्यूचर में धीरे धीरे घातक सिद्ध होती है। तो उस चीज को भी क्या करना है, रिमूव करना है कि भाई कोई भी बहुत छोटा पार्टिकल है अगर वो बॉडी में डिपॉजिट होता चला गया लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं वो अपना एक अलग एक्शन दे सकता है। तो इस टाइप की कोई भी टॉक्सिसिटी ना हो, उसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस टाइप की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें क्या करना है। अब बहुत सारी ड्रग होती है जो नैनो पार्टिकल फॉर्म में नहीं दी जा सकती, उसके लिए हमें कोई भी कैरियर डिवाइस या पॉलीमर का यूज करना पड़ता है। और कई बार पॉलीमर्स भी कैसे होते हैं, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जाके डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि भाई जो भी चैलेंज ये है कि हमको पॉलीमर भी ऐसा सिलेक्ट करना होगा, या तो उसका हमें रेशो या फिर उसकी क्वांटिटी ऐसे सेट करनी होगी कि वो पर्टिकुलर डिग्रेड ना हो, पर्टिकुलर बॉडी में जाकर के कोई अलग एक्शन शो ना करे। ठीक है। और उसके साथ कई बार ड्रग भी ऐसे सिलेक्ट करनी होती है कि भाई ड्रग तो यही है, हमको असर इसी ड्रग से मिलेगा, इसी दवाई से मिलेगा, तो मुझे इसके साथ क्या ऐसा यूज करना चाहिए ताकि मुझे ड्रग का एक्शन भी मिल जाए और मेरी प्रॉपर डिलीवरी सिस्टम भी रेडी हो जाए। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि क्या करती हैं, चैलेंज को फेस करना पड़ता है। अब बहुत सारी वेजिटेटिव नॉन वेजिटेटिव तो इजिली हमारी बॉडी में काम कर जाती हैं, लेकिन प्लांट से ली हुई प्रिपरेशन कई बार बहुत मुश्किल पैदा करती है, तो उसके लिए हमें फेस करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ड्रग रिलीज टेस्टिंग होती हैं। कई बार हम सिस्टम बना तो लेते हैं, लेकिन उसको टेस्टिंग करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होते या बहुत कॉस्टली होते हैं, या उसकी टेस्टिंग करना इतना इजी नहीं होता। ठीक है ना। अगर मैं इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। एकेडमी में तो चल जाता है बट इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल वर्क होता है, प्रैक्टिकली इस चीज को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमें क्या करने पड़ते हैं, फेस करने पड़ते हैं किसी भी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाने के लिए। यहाँ पर तुम्हारी 7th यूनिट कंप्लीट होती है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी पूछना है तो अभी पूछ लो, क्योंकि ये चैप्टर कंपाइल्ड हो चुका है। इसके नोट्स मैं तुमको अभी सेंड कर दूंगी। चलो ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा सिर्फ अब एक ही यूनिट बचा हुआ है इसका। ठीक है। अगर अब पूरे नोट्स मैं दे चुकी हूँ, अगर इन नोट से रिलेटेड पढ़ने के बाद कोई भी डाउट्स आते हैं
तो मुझसे एक बार पूछ लेना, ठीक है? कल हमारा लास्ट टॉपिक ओके बचता है, मैम। ठीक है? अब इसमें हमारा सुटेक्स में एक ही टॉपिक बचता है। कौन सी यूनिट बची है हमारी? 6th यूनिट, राइट? 6th यूनिट ही है। एक्सक्यूज मी, हमारी क्लास है 9 बजे से, ठीक है? अभी 8:40 हो रहा है, 10 मिनट का गैप रहेगा। 10 मिनट बाद मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा और हमारी क्लास होगी केमिस्ट्री की, ठीक है? ओके। ओके, 6th यूनिट बची हुई है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। इसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है? उसके बाद सुटेक्स का सिलेबस कंपाइल्ड होगा, उसके बाद हम कुग्नोसिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।